गुड मॉर्निंग दोस्तों। जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे 28 जनवरी 2024 और हम लोग बात करने वाले राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा पिछले रिवीजन का कि पद्मश्री पुरस्कार 2024 से राजस्थान से किन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर याद रखना इसमें अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, इनका संबंध अगर बात करें तो इनका संबंध आपको याद रखना बीकानेर से इनका संबंध आता है। और याद रखना ये जो मांड गायक होते हैं यानी ये मांड गायक एक तरीके से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें जानकीलाल भांड का तो इनका संबंध भिलवाड़ा जिले से आता है और ये बहुरूपिया कला के कलाकार है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनको मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर बात करें लक्ष्मण भट्ट की और माया टंडन की तो इन दोनों का संबंध आपको याद रखना है। इन दोनों का संबंध आता है जयपुर जिले से। लक्ष्मण भट्ट की अगर बात करें तो ये ध्रुपद गायकी से संबंध रखते हैं और माया टंडन की अगर बात करें तो ये सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्यकर्ता में भी आपको याद रखना है ये सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में 100% चांस है कि ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा हाल ही में राजस्थान के किस उप मुख्यमंत्री का निधन हुआ है। तो आंसर होगा इसका हरिशंकर भामड़ा का यहाँ पर निधन हुआ है। अगर बात करें हरिशंकर भामड़ा के बारे में थोड़ी सी तो याद रखना है कि इनका संबंध अगर बात करें तो ये चूरू जिले से मान लो 3 बार विधायक रह चुके हैं। कितने जिले बार रह चुके हैं? चूरू जिले से 3 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही साथ अगर बात करें 1978 से लेकर 84 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो भैरव सिंह शेखावत है उनके कार्यकाल में ये उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उदयपुर का इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव का पहला ऑफलाइन संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। तो आंसर होगा इसका बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर ने रिसर्च हेतु किस यूनिवर्सिटी के साथ MOU किया है। तो आंसर होगा इसका टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर USA के साथ में यहाँ पे समझौता किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के आपके VC का नाम आपको जरूर याद रखना है। इनका VC का नाम है सुनीता मिश्रा, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रदेश के किस जिले को नवाचार मिशन सी, यहाँ पे सी का मतलब क्या है एक्चुअल में SHE है, ठीक है ना। SHE के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड से प्रदान किया गया है। तो आंसर होगा इसका झुंझुनू जिले के जो जिला कलेक्टर है चिन्मय स्वामी, ठीक है ना। आपको ये भी याद रखना झुंझुनू जिले के जो कलेक्टर है उनका नाम क्या है, चिन्मय स्वामी है ना। इन चिन्मय स्वामी को याद रखना, ये स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान कब से चलाया जा रहा है। तो आंसर होगा इसका 15 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक ये चलाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 27 व 28 जनवरी 2024 को मुंबई में आयोजित होने वाले 84वें अखिल भारतीय पीठासन अधिकारियों के सम्मेलन में राजस्थान से कौन शामिल होंगे। तो आंसर होगा इसका वासुदेव देवनानी जो है इसमें शामिल होने वाले। वासुदेव देवनानी हमारे जो याद रखना जो हमारे विधानसभा है उसके ये स्पीकर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला है हमारा जनता क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो आंसर होगा इसका शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में शुरू हुआ सांबर उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो आंसर होगा 26 से लेकर 28 जनवरी तक इसको आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें इसका जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है, यानी उद्घाटन कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया, तो दिया कुमारी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना दिया कुमारी का संबंध कहाँ से, तो याद रखना विद्याधर नगर सीट से ये लोकसभा का राजस्थान में विधानसभा का चुनाव जीत कर आई है। साथ ही हमारे राजस्थान की जो डिप्टी CM भी ये है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 50 मीटर राइफल शूटिंग में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। तो आंसर होगा इसका ख्वाहिश शर्मा ने एक पदक जीता है। अगर बात करें ख्वाहिश शर्मा का संबंध कहा जाता है तो सीकर जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट। नंबर 1 हमारा राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से भारत सोलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आंसर होगा इसका आंसर होगा जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से जो होने वाला आयोजन है सोलर एक्सपो, इसका आयोजन कब होगा, तो यार ना 2 से लेकर 4 फरवरी तक इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है ना। इसका आयोजन कब होगा, तो 2 से लेकर 4 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो यार ना राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, यहाँ पर आजकल बहुत सारे प्रोग्राम को आयोजन किया जा रहा है, इसलिए आपको याद रखना है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर ही इसका आयोजन किया जाएगा सोलर एक्सपो 2024 का, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग इसकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में कि भारत सोलर एक्सपो 2024 का आयोजन 2 और 4 फरवरी को किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, तो राजस्थान इंटरनेशनल इंटरनेशनल सेंटर में होने वाला है। साथ ही रखना भी ये जो आयोजन है किसकी द्वारा करवाया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान सोलर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एवं इंडस्ट्रीज, PSB चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर बात करें तो 100 से अधिक कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राज्य सरकार किसानों को गेहूं खरीद में
कितने रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान करेगी? तो आंसर होगा इसका 125 रुपए के यहाँ पर बोनस प्रदान करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो समर्थन मूल्य है यहाँ पर, वो केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया है उसकी अगर हम बात करें तो याद रखना 2275 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो प्रदान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और राजस्थान सरकार इसमें कितने शामिल करने वाली है? 125 रुपये इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा शामिल किए जाएंगे। यानी अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो किसान हैं उनको गेहूं का जो मूल्य प्राप्त होने वाला है उसका भाव क्या होगा? तो 24 रुपये प्रति क्विंटल होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। गेहूं खरीद का काम कब से कब तक चलेगा? तो लगभग 30 मार्च से लेकर 30 जून तक चलने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीद का समर्थन मूल्य रखा गया है 2275 रुपये। इसके अलावा राज्य सरकार कृषक समर्थन योजना, ये भी आपको याद रखना है कि भी किस योजना के तहत यहाँ पर जो है बोनस दिया जा रहा है। तो कृषक समर्थन योजना के तहत 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी यहाँ पर प्रदान किया जाएगा, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई परेड में महिला ऊंट दस्ते का नेतृत्व किसने किया है? तो आंसर होगा इसका हमारा सविता आर्य ने इसका नेतृत्व किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें भाई जो ये सविता आर्य है, इनका संबंध कहाँ से आता है? तो याद रखना इनका संबंध जो है सीकर जिले से आता है। इनका संबंध कहाँ से आता है? याद रखना सीकर जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें साथ ही साथ ये वर्तमान में अगर बात करें तो ये बीएसएफ के अंदर कार्यरत है। ठीक है ना, बीएसएफ में ये सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी के ऑप्शन की भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें हरिशंकर भामड़ा की, तो हाल ही में जो विधायक है हरिशंकर भामड़ा जो राज्य के पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हो चुका है, इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। वासुदेव देवनानी की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है ये हमारे जो है विधानसभा की क्या है वर्तमान में स्पीकर, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, अनिल कुमार का आपको जरूर याद रखना है। आपको पता है कि हाल ही में कोटा के अंदर एक आयोजन हुआ था बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का, ठीक है ना, जो कि कौन से नंबर की थी? 51वें नंबर की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ उस कोटा के अंदर हुई 51वीं राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के अंदर जो इसमें मिस्टर राजस्थान का जो पदक जीता था वो अनिल कुमार ने जीता था। और यार ना अनिल कुमार का संबंध कहाँ से आता है? तो यार ना उदयपुर से इनका संबंध आता है। ये थोड़ा सा हटके, ये आपको इसमें थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। सविता आर्य का संबंध खेतरी नगर से आता है, और खेतरी ना सिक्कर मैंने गलत बोल दिया था, यहाँ पे खेतरी नगर से यानी झुंझुनू जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। सविता आर्य बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है, ये आपको ध्यान रखना ही है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 2.01 मीटर ऊंची छलांग लगाकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका बसंत ने यहाँ पर पदक रखना है। और बसंत ने यहाँ पर कौन सा पदक जीता है? तो यार ना ये रजत पदक जीता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है? तो रजत पदक इन्होंने हासिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो आपको आंसर याद रखना है इसमें तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना, तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। और ये भी याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इनका कौन सा संस्करण आयोजन किया जा रहा है? तो 6ठा संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें अगर बात करें, देखो बसंत का तो आपको याद रखना है कि ऊंची छलांग में इनका नंबर आया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अतेश चतुर्वेदी का, तो इनका संबंध याद रखना जूडो खेल से। ठीक है ना, और इन्होंने भी याद रखना रजत पदक हासिल किया है। कौन सा पदक हासिल किया? इसने रजत पदक हासिल किया है, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, बसंत का आपको याद रखना इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि बसंत ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो कांस्य पदक को इसने हासिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अतेश चतुर्वेदी का संबंध जूडो खेल से है, और याद रखना इन्होंने जो है 73 किलोग्राम पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ख्वाहिश शर्मा की अगर बात करें तो ये भी हमने जस्ट रिवीजन की है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी। इसके अलावा विमला माचरा और खेताराम चुंगा का आपको याद रखना है ये साइकिल चालक है, और इन्होंने ध्यान रखना गोल्ड मेडल हासिल किया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, बढ़ते हैं हमारे थोड़ा से डिटेल के बारे में। सॉरी, डिटेल लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं। ठीक है, 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वापस, 26वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जैसे अगर हम बात करें 51वीं जो राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थी, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? कोटा के अंदर जिसका आयोजन किया गया था। और अगर हम बात करें अब होने वाली है जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, जिसका आयोजन होगा भरतपुर जिले के अंदर, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीजें याद रखना। और इसमें अगर बात करें मिस्टर राजस्थान कौन रहते, तो अनिल कुमार रहते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि भाई राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ के जो अध्यक्ष है उनका नाम आपको याद रखना नवीन यादव उनका नाम है। इसका आयोजन जो है कब होगा? तो यार ना 28 फरवरी को इसका आयोजन होने वाला है। जबकि अगर बात करें कोटा के अंदर जो आयोजन हुआ था वो 20 और 21 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कोटा में आयोजित हुई 51वीं राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उदयपुर के अनिल कुमार को मिस्टर राजस्थान चुना गया था। मिस्टर राजस्थान अनिल कुमार को 51,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया गया था। अगर बात करें भाई इसके अंदर जो हाल ही में जूनियर प्रतियोगिता जो आयोजित होने वाली भरतपुर के अंदर, उसमें इनाम की राशि रखी गई 1 लाख रुपये, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है ना, जबकि अगर बात करें इसमें कितना दिया गया था, तो 51,000 का पदक पुरस्कार दिया गया था। कोटा में राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप का आयोजन जो है 20 व 21 जनवरी को किया गया था, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने फिंगरप्रिंट एनालिसिस
इंस्ट्रूमेंट फॉर फोरेंसिक पर्पज नामक उपकरण के लिए किससे पेटेंट प्रदान किया है? तो आंसर होगा इसका महिपाल सिंह साखला को यहाँ पे पेटेंट प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आर्यन सिंह की, तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है और वो किया गया है इस बार आर्यन सिंह को दिया गया है। आर्यन सिंह का अगर संबंध कहाँ से, तो यार ना कोटा जिले से इनका संबंध आता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। टीकाराम पालीवाल को आप लोग जानते ही हो, ये वर्तमान में हमारे जो बीजेपी की जो नेता प्रतिपक्ष जो है कांग्रेस के, वो नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो टीकाराम पालीवाल को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर हो इसका वैभव घालरिया को यहाँ पे रखना, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही याद रखना कि भी अजिताभ शर्मा का नाम आपको याद रखना, इनको जो है हाल ही में राशिको का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। इन राशिको का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो याद रखना अजिताभ शर्मा को बनाया गया है। विनू गुप्ता की अगर बात करते हैं, इनको रेरा का अध्यक्ष बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना, रेरा का चेयरमैन इनको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हीरालाल समरी की अगर बात करें तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त इनको बनाया गया है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नई जो भी नियुक्तियां है उसके बारे में हमने अब चर्चा की है, तो इसके लिए एक वीडियो को आप लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किस योग क्रिया को सरकारी स्कूलों में प्रार्थना के समय करवाने की घोषणा की है? तो आंसर उसका सूर्य नमस्कार, ठीक है ना, सिंपल सा इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 29 जनवरी 2024 से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बीकानेर में सऊदी अरब और भारत की सेनाओं के मध्य कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू होगा, यानी इसका नाम क्या होगा? तो आंसर याद रखना साड़ा तंसिक इसका नाम होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना। और ये कब शुरू होगा? तो 29 जनवरी 2024 के अंदर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि कहाँ है, बीकानेर के अंदर, इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।